द न्यू टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड है और इसमें आज हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे और उन चारों टॉपिक को एक एक करके समझेंगे कि आखिर वो है क्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑक्सीमोरोन क्या है, इसके बाद एंटीथेसिस समझेंगे कि आखिर एंटीथेसिस क्या है। जब इसको समझने जाएंगे तो इसके मीनिंग को भी हम लोग जानेंगे। कोई एक थेसिस है जो उसके अगेंस्ट में है, उसको क्या कहेंगे, एंटीथेसिस कहेंगे। इपीग्राम को भी समझेंगे और हाइपरबोल को समझेंगे। हाइपरबोल से ये समझेंगे, इसको ऐसे याद रखना है कि ये ज़्यादा बोलता है, बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, उसको हाइपरबोल कहेंगे हम। ऑक्सीमोरोन को भी समझेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं एंड दैट इज ऑक्सीमोरोन। आप सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखो और एग्जाम्पल देखकर आपको एक जरूर कॉन्ट्रास्ट समझ में आ रहा होगा, एक अंतर समझ में आ रहा होगा। लाइफ इज बिटर स्वीट। अब यहाँ पर लाइफ को स्वीट तो कहा गया है, लेकिन उसका एक अपोजिट कॉन्ट्रास्ट बात भी रख दिया गया है कि वो बिटर भी है। मतलब स्वीट तो है लेकिन बहुत बिटर है, बहुत कड़वा है। तो ऐसे वाले पार्ट में दो कंबाइंस करते हैं हम लोग, दो अपोजिट आइडियाज को, वर्ड्स को या फ्रेज को। ये क्या है, रेहेट्रिकल या पोएटिक इफेक्ट दिखाता है, डीपर ट्रूथ को बताएगा। ये डीपर ट्रूथ है कि हमारा लाइफ इज अ बिटर स्वीट। आप अच्छा भी है तो इसमें आपका बुरा भी है। इट इज प्लेस्ड साइड बाय साइड और दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के बगल में रहकर उसको हम लोग बताते हैं। अब जैसे सेकंड वाले एग्जाम्पल में बताया गया है, ही इज द वाइजेस्ट फूल। ही को बताया गया है कि वो फूल है लेकिन वाइजेस्ट फूल है, मतलब उसके जैसा उतना बड़ा फूल कोई है ही नहीं। तो ऐसे वाले पार्ट में जब कभी भी कॉन्ट्रास्ट रहेगा, टू अपोजिट आइडियाज रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीमोरोन कहेंगे। ऑक्सीमोरोन में भी कॉन्ट्रास्ट होता है। ये सारा जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रास्ट के ऊपर बेस्ड है। एक बात दूसरे बात से अपोज करके चलेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं एंड दैट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में आपको याद रखना है, नाम से ही याद रखना है कि ये क्या होगा, इसमें टू थेसिस होगा और टू थेसिस जो होगा वो दोनों एक दूसरे का एंटी होगा, अपोज करेगा। जो भी एक बात बोला जाएगा वो बात दूसरे बात से अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड वी स्टैंड, दिस इज अ थेसिस। एक थेसिस है, ये लाइफ का हमारा एक सिद्धांत है ऐसा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर हम लोग एक रहे तो अच्छे से रहेंगे। डिवाइडेड वी फॉल, फिर इसी बात को वो कॉन्ट्रास्ट यहाँ कर दे रहा है। डिवाइडेड वी फॉल, डिवाइड हुए तो हम लोग पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो इस बात में आप यहाँ से देखो क्या कहा गया, वन थेसिस अगेंस्ट ऑफ अनदर। दूसरे वाले से वो क्या रहेगा, भिन्न रहेगा, एकदम अलग रहेगा। इट प्रेजेंट्स कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू वर्ड्स। ये या तो वर्ड्स को लेकर चलेगा, जैसे किसी किसी में चलेगा, यहाँ पर वर्ड्स नहीं है, यहाँ पर पूरा हमारा एक क्लॉज है और ये दूसरे क्लॉज से क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट में है। एक फ्रेज को कॉन्ट्रास्ट करके चलेगा, क्लॉज को कॉन्ट्रास्ट करके चलेगा या फिर सेंटेंस को कॉन्ट्रास्ट करके चलेगा, तब हमारा वो क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस हो जाएगा। इट इज डन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, किसी बात को एम्फेसिस, जोर देने के लिए हम लोग कहते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, जो गलती करते हैं वो इंसान होते हैं। टू फॉरगिव डिवाइन, और जो माफ़ कर देते हैं वो भगवान का दर्जा उनको दिया गया है, तो डिवाइन का दर्जा दिए। तो ये बात और वो बात दोनों में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। स्पीच इज सिल्वर, अगर स्पीच सिल्वर है बट साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन अगर साइलेंस में देखा जाए तो वो बहुत बड़ा चीज़ है। तो सिल्वर के अपोज में गोल्डन को रखा गया, स्पीच के अगेंस्ट में साइलेंस को रखा गया, और इस तरह से हमारा ये एक थेसिस को लेकर चल रहा है। तो पूरी तरह से ये क्या हो गया, एंटीथेसिस हो गया। ये पोएम, प्रोज, प्ले सब जगह यूज होता है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं एंड दैट इज इपीग्राम। इपीग्राम में क्या होगा, आप सबसे पहले एग्जाम्पल देखो। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो चाइल्ड है नेवर कैन बी द फादर ऑफ मैन। जो बच्चा है वो कभी भी अपने बाप का बाप नहीं बन सकता है, लेकिन एक बाप का जन्म तभी होता है जब उसके घर में कोई बच्चा आता है। अगर सपोज करो मैं ही हूँ या आप ही हो, अगर आपके घर में आपका अपना बच्चा आएगा तभी आप फादर बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे। तो आप फादर का जो जन्म हुआ है बच्चे की वजह से हुआ है। पिता जो या फादर बोला गया है किसकी वजह से बोला गया है, बच्चे की वजह से बोला गया है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, सेंटेंस में ही कॉन्ट्रास्ट है कि चाइल्ड नेवर कैन बी फादर, बट इन सेंस, इन इंटरक्ली सेंस क्या हो रहा है, चाइल्ड की वजह से ही ये फादर जो है वो आया है दुनिया में। फादर का जो नाम है एग्जिस्टेंस पहले से था। आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग बट टेम्पटेशन, कह रहा है कि मैं हर चीज को रोक सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टेम्पटेशन एक प्रॉब्लम है, लालच।
मतलब नेगेटिव अप्रोच करके चलेगा। यहाँ कह रहा है कि नेगेटिव अप्रोच ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है लेकिन उसमें नेगेटिव उसका सेंस है। एक्सपीरियंस इज द नेम ऑफ मिस्टेक्स, मतलब आपको अगर एक्सपीरियंस तभी होगा जब आपने मिस्टेक कर रखा है। मिस्टेक्स अगर नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। तो इस तरह से ये एपिग्राम है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं एंड दैट इज द फाइनल पार्ट, हाइपरबोल। अब इसे जनरली याद रखना है कि हाइपरबोल जो है, हाइपर मीन्स आपको पता है ज़्यादा, बोल मीन्स समझ लो कि वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर कोई भी बात को कहा जाएगा, एक्सैगरेट करके कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। तो यहाँ कहा गया है इट इज एन एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट, मतलब ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। आइदर ग्रेटर, जिसको भी बढ़ाकर दिखाया जाएगा उसको जितना बड़ा होगा, अगर कोई इतना बड़ा है तो उसको इतना बड़ा बनाकर दिखाया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरबोल हो जाएगा। या फिर कोई इतना छोटा है तो उसको इतना छोटा बनाकर दिखाया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरबोल हो जाएगा। बड़ा जितना है रियली में उससे अगर कहीं और चला गया, ज़्यादा बड़ा बता रहे हैं, हाइपरबोल है। बहुत लोग होते हैं ना कि जितना भी होता है उनके पास उससे ज़्यादा बढ़ाकर दिखाते हैं कि मेरे पास ऐसा है, या फिर जितना वो करते हैं उससे ज़्यादा वो बताते हैं। तो ये सारे चीज़ में अगर कोई सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हाइपरबोल होगा। द थिंग सेड टू बी हैपन नेवर हैपेंस इन रियल वर्ल्ड। जो चीज़ कहा जाता है कि ऐसा है, वो दुनिया में, रियल दुनिया में, रियली में वैसा होता नहीं है। आप एग्जाम्पल से समझो, ही हैज़ नॉट मेट हर सिंस एजेस। सपोज करो कोई एक लड़का है, अपनी गर्लफ्रेंड से कभी मिला नहीं है, बहुत दिन हो गया, लेकिन इतना तो नहीं कि एजेस निकल गया है, सदियों बीत गए हैं। एक आदमी का तो सदियों का नहीं है उम्र, लेकिन यहाँ उस सेंटेंस में हाइपर बोल करके बता रहा है कि ही हैज़ नॉट मेट हर सिंस एजेस। अब ये जो एजेस दे दिया, यही है आपका हाइपर बोल, मतलब जितना था उससे भी, मान लो आपको 2 महीना आपके लिए एजेस लग रहा है, तो वो ही वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। कभी भी अगर कोई भी रोएगा तो ऐसा नहीं रोएगा कि समुद्र बन जाएगा उसके आंसू से, कभी भी हो नहीं सकता है। बट इन सेंस व्हाट, यहाँ पर हाइपरबोल किया गया है कि उसने इतना रोया है कि उसके लिए वो बहुत काफ़ी था, कुछ ज़्यादा ही था, तो जिसकी वजह से ये ओशियंस के सहारा लिया गया है बोलने में। आई हैव टोल्ड यू दिस मिलियन टाइम्स। अगर आपको ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन मिलियन टाइम्स भले नहीं कहा गया होगा, तो आपको कोई भी ऐसा कह सकता है कि आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। तो ये जो मिलियन टाइम्स बता रहा है, ये हाइपरबोल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आपने 10 ही बार बोला है, बार बार बोला है, 100 बार बोला है, लेकिन मिलियन टाइम्स नहीं बोला है उसको, तो ऐसे वाले बात को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरबोल कहेंगे। आई थिंक आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।